हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 6, 9, 10, 11 का पार्ट 9 शुरू करने जा रहे हैं। मार्केटिंग और मार्केट का पार्ट 9, जिसमें हम लोग सुपर नॉर्मल लॉसेस और नॉर्मल लॉसेस पढ़ेंगे। तो आज हम लोग करेंगे आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 6, 9, 10, 11 का आप कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट, क्योंकि इसके बाद हम लोग का ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका खाली बचा रहेगा सुपर नॉर्मल लॉसेस, नॉर्मल प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट एंड वाई एमसी इज नोन एज सप्लाई कर्व। बेसिकली ये वाला जो हम लोग का चैप्टर है ना, ये हम लोग का चैप्टर 11 कवर करता है। और इसमें हम लोग ने पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ा था। और अगर आप लोग को इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए जो आईएससी में आते हैं और जो आ चुके हैं, तो मैं ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और नहीं तो आप इंस्टा मोजो में जाके मेरा बुक भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे ऑनलाइन क्लासेस या लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को ज्वाइन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। आप लोग को टर्म्स एंड कंडीशंस पता चल जाएंगी। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं इसका एक लाइव सेशन भी दूंगी जो 6, 9, 10, 11 ऑल टोटल को कवर करेगा। तो ये सुपर नॉर्मल लॉसेस में देखिए कि हम लोग का केस 2 है। सुपर नॉर्मल लॉसेस क्या होता है और कब होता है? जब हम लोग का एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, तब हम लोग का ये सुपर नॉर्मल लॉसेस होता है। ऑफकोर्स जब हम लोग का कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अगर आप लोग को एक चॉकलेट बनाने के लिए 5 रुपये लग रहे हैं और आप लोग उसे सेल कर रहे हैं 4 रुपये में, तो आप लोग को 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो जब आप लोग का कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग को लॉस होता है। अब सुपर नॉर्मल लॉस कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग कॉस्ट, प्राइस और रेवेन्यू वर्टिकली मेजर कर रहे हैं और क्वांटिटी हॉरिजॉन्टली मेजर कर रहे हैं। हम लोग का ओपी है इक्विलिब्रियम प्राइस, ओक्यू है हम लोग का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, पॉइंट ई है हम लोग का इक्विलिब्रियम। अब क्या हो रहा है, हम लोग का कॉस्ट बढ़ाया जा रहा है। कहाँ पे बढ़ाया जा रहा है? ओबी पे बढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉस्ट बढ़ाने पे भी हम लोग को सेम क्वांटिटी ही मिल रहा है। सेम क्वांटिटी कितना मिल रहा है? हम लोग को मिल रहा है ओ ए क्वांटिटी मिल रहा है। कितना के लिए? ओ बी प्राइस के लिए हम लोग को ओ ए क्वांटिटी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग अगर जो हम लोग का प्राइस है वो हम लोग का इक्वल टू ए आर एंड एम आर है, तो हम लोग को एम आर पता है, ए आर पता है। अब मार्जिनल कॉस्ट देखिए, मार्जिनल कॉस्ट हम लोग का जब ऐसे करके कट होता है, तो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि हम लोग का इक्विलिब्रियम कब आएगा? एम सी एम आर अप्रोच से हम लोग का इक्विलिब्रियम आएगा जब एम सी और एम आर इक्वल होगा। पहला केस तो ये है। और दूसरा केस क्या था? जब एम सी एम आर को नीचे से कट करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एम सी एम आर को नीचे से कट करता हुआ जा रहा है, तो ये हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये हम लोग का ओ पी ई क्यू जो था वो हम लोग का पहले का था। अब हम लोग का क्या हो गया? ओ बी ए क्यू हो गया। इंक्रीज कॉस्ट विथ सेम क्वांटिटी। तो अब क्या होगा हम लोग का होगा पी बी ए क्यू, मतलब ओ बी ए क्यू माइनस ओ पी ई क्यू इक्वल्स टू पी बी ए ई, विच और ये जो शेडेड एरिया है ये हम लोग का होगा सुपर नॉर्मल लॉसेज। अब एक बार इसको देख लीजिए। फ्रॉम द अबव डायग्राम, क्वांटिटी इज मेजर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड कॉस्ट, प्राइस एंड रेवेन्यू ऑन वर्टिकल एक्सिस. The firm attains equilibrium at point E, where both the conditions of equilibrium, that is MC equals to MR and MC cuts MR from below, is satisfied, where equilibrium price is OP and equilibrium quantity is OQ. The average revenue for quantity OQ is OP and the average cost for same quantity is greater at OB. तो क्या बोल रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए जो मैंने आप लोग को समझाया, इक्विलिब्रियम हम लोग को कहाँ मिलता है, हम लोग किसको कहाँ पे मेजर कर रहे हैं, क्या हम लोग का ओरिजिनल प्राइस है, क्या हम लोग का ओरिजिनल क्वांटिटी, क्या हम लोग का इंक्रीज प्राइस है, क्या हम लोग का क्वांटिटी है, वो सब आप लोग को बताया गया है।
Hence the firm earns supernormal losses at PB. PB में क्यों? क्योंकि वो हम लोग का increased cost है. OB minus OP. Mathematically SNL equals to AC minus AR equals to TC minus TR. Now TC equals to AC into quantity and TR equals to AR into quantity. Now what is AC? AC is OB into quantity. OB और quantity क्या है? OQ है. और हम लोग का AR क्या है? AR हम लोग का OP है. OP minus OU, that is OBAQ minus OPEQ, that is PBAE, and that is our supernormal losses, which is shown in this diagram as shaded region. That is our supernormal losses. क्यों आया वो supernormal losses? क्योंकि हम लोग ने उस कमोडिटी का कॉस्ट बढ़ाया है, लेकिन उसके लिए हम लोग को रेवेन्यू सेम ही मिल रहा है, तो हम लोग का क्या होगा? लॉस हो जाएगा. नाउ हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? AC इक्वल्स टू AR. AC इक्वल्स टू AR मतलब जब आप लोग को मतलब कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू, मतलब अगर आप लोग को एक चॉकलेट बनाने में 5 रुपये लग रहे हैं तो उसको बेच भी रहे हैं आप लोग 5 रुपये में, तो यहाँ पे ना आप लोग का फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है. तो ये क्या होता है हम लोग का? ये होता है हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट्स. वर्टिकली हम लोग कॉस्ट प्राइस रेवेन्यू मेजर कर रहे हैं, और ये हम लोग का क्वांटिटी मेजर हो रहा है हॉरिजॉन्टली. ओपी हम लोग का ओरिजिनल प्राइस है, सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस है. ओक्यू हम लोग का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. पॉइंट ई हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट है. पी इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR है. जो नीचे से कट करते जा रहा है वो है MC, और जो ऊपर है वो है एवरेज कॉस्ट, दैट इज़ AC. अब हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग का यहाँ पे AC, MC और MR जो है वो इक्वल है. AC इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू AC equals to MC equals to MR. From the above diagram, quantity is measured on horizontal axis and cost, price and revenue on vertical axis. The firm attains equilibrium at point E where both the condition of equilibrium, that is MC equals to MR, मतलब MC और MR तो इक्वल है, ऊपर से AC भी इक्वल है. AC का हम लोग को अभी ज़रूरत नहीं है, MC और MR तो इक्वल है, और नीचे से MC MR को कट करते हुए जा रहे हैं, तो मतलब क्या वो हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट है अकॉर्डिंग टू MC MR अप्रोच. Where equilibrium price is OP and equilibrium quantity is OQ. The average revenue for quantity OQ is OP and the average cost for the same quantity is equal to OP. तो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का जो एवरेज रेवेन्यू है OQ के लिए वो क्या है? OP है. प्राइस कितना है उस क्वांटिटी के लिए? OQ के लिए OP है. और जो एवरेज कॉस्ट है सेम क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग बार बार देखें, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में भी देखें और लॉस में भी देखें, सेम क्वांटिटी के लिए हम लोग का जितना भी इंक्रीज प्राइस हो रहा है या डिक्रीज प्राइस हो रहा है, क्वांटिटी हम लोग का सेम है. तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या हो रहा है? क्वांटिटी सेम है. उसके लिए भी हम लोग का जो प्राइस है वो भी OP ही है. तो यहाँ पे द एवरेज रेवेन्यू, तो यहाँ पे क्या है? हम लोग का ना पहले प्रॉफिट हो रहा था, ना पहले लॉस हो रहा था, ना बाद में प्रॉफिट हो रहा है, ना बाद में लॉस हो रहा है. हेंस द फर्मर्स नॉर्मल प्रॉफिट. इसलिए हम लोग का जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है. होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर ऑफ और एनी अदर चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा. और क्या बोलते हैं, अगर आप लोग को इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. और आप लोग ने काफ़ी कमेंट करके मुझसे पूछे कि आप लोग को मेरे बाकी के वीडियोस नहीं मिल रहे, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा IAC इकोनॉमिक्स क्लास 11, IAC इकोनॉमिक्स क्लास 12, सेम फॉर कॉमर्स एंड अकाउंट्स ऑल्सो, ऐसे करके सर्च कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा. और अगर आप लोग को इसके इम्पॉर्टेंट MCQs चाहिए तो इसकी इम्पॉर्टेंट MCQs इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स या फिर JEE नीट कोई भी साइंस स्ट्रीम का भी चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मेरे को नहीं, आप लोग मेरे दूसरे चैनल कथा मंथन 2.0 पे जा कर के देखिए, प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा. इम्पॉर्टेंट MCQ करके आप लोग सर्च कीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा IAC इकोनॉमिक्स या फिर JEE नीट का इम्पॉर्टेंट MCQ, तो आप लोग को मिल जाएगा. वो भी आप लोग को हेल्प करेगा आप लोग का एग्ज़ाम ट्रैक करने के लिए. और उसका भी कथा मंथन 2.0 का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. होप आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर आप लोग को समझ में आया, पसंद आया ये वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कथा मंथन.